हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आप लोग कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ऐसे सुपरस्टिशियस थिंग्स जो कि इंडियन फैमिली में फॉलो किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें सही है, गलत है, इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है या नहीं है, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स में से मे बी एक पॉइंट आपसे रिलेटेड हो, आपके फैमिली से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली में ये सारी चीजें कही जाती होंगी। अगर कही जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इन सारे पॉइंट्स में से आपको किसी की भी रीजंस पता होंगे तो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मे बी आपके जो पॉइंट्स होंगे और क्लियर नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चलिए तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला है कि हमें रात में नेल्स नहीं कट करना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारी मम्मी, दादी, नानी सब कहती आ रही है कि हमें रात में नेल्स नहीं कट करना चाहिए। क्यों नहीं कट करना चाहिए, अभी तक हमें रीजन पता नहीं था। सो फ्रेंड्स, मैं भी रात में अगर नेल्स कट करती थी तो मेरी मम्मी भी कहती थी रात में नेल्स नहीं कट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों नहीं कट करना चाहिए, मुझे रीजन जानना था। तो वो मुझे रीजन नहीं बताती थी, शायद उनको भी पता नहीं होगा कि रात में नाखून क्यों नहीं काटते। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगी कि पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लाइट के प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डार्क हो जाता था। और पहले के जो लोग होते थे, अगर वो रात में नाखून कट कर लेंगे तो उनके नाखून के साथ साथ एक्स्ट्रा स्किन भी कट हो जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें हर्ट होता था। तो इसीलिए पहले के टाइम पे कहा जाता था कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। अब हम कट कर सकते हैं क्योंकि पहले तो लाइट नहीं था, जिसकी वजह से हम नाखून नहीं कट कर सकते थे। लेकिन अभी लाइट से, अभी उजाला है, तो अब हम अपने आप को नहीं हट कर सकते। अभी हम प्रॉपरली लाइट्स के अंदर देख के अपने नाखून कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीजें जो थी ये पहले के टाइम के लोगों के लिए थी। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है, लाइट से, तो आप अपने नाखून कभी भी कट कर सकते हैं। तो आई होप सो ये जो रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि रात में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि रात में झाड़ू मारने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। ऐसा क्यों होता है कि हम रात में झाड़ू नहीं मार सकते? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे भी रीजन है। पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था और लाइट्स नहीं थे, जिसकी वजह से डार्क, बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता था। तो अगर हम रात में, मतलब पहले के लोग अगर रात में झाड़ू मारते थे तो उनकी कुछ भी वैल्यूएबल थिंग्स, मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें झाड़ू की वजह से मतलब फेंक दी जाती थी। तो नेक्स्ट डे उनको एक तरीके से कहेंगे कि लॉस ही होता था। अगर माइट भी रिंग हो गया या तो कुछ पैसे हो गए झाड़ू की वजह से, वो चीजें उन्होंने फेंक दी, तो उनका नेक्स्ट डे लॉस हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि रात में झाड़ू नहीं मारना चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी चली जाती है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब तो लाइट से आप कभी झाड़ू मार सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो झाड़ू रात में नहीं मारना चाहिए, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, मेरा थर्ड पॉइंट है कि अगर हम किसी के डेथ पे जा रहे हैं, मैयत पे जा रहे हैं, फ्यूनरल पे जा रहे हैं, तो हमें फौरन आके नहा लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? कोई रिवाज नहीं है कि अगर हम किसी के डेथ पे गए तो फौरन आके नहा लेना चाहिए। ऐसा क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। जब डेथ बॉडी जो होती है, जान निकलने के बाद माइट भी कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनसे प्रिवेंट होने के लिए हमें हमेशा हमें आके नहा लेना चाहिए। अगर हम उन्हें टच करते हैं तो मे भी हमारे हाथों में वो इन्फेक्शन लग जाए और घर पे आए हम घर वालों को भी इन्फेक्शन लग जाए। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी के डेथ पे गए हैं, फ्यूनरल पे गए हैं, तो मैयत पे गए हैं, तो हमें फौरन आके नहा लेना चाहिए। अगर आप नहा नहीं सकते तो अपने हाथ पैर आप अच्छे से धो लीजिए, ताकि वो इन्फेक्शन फैले ना। सो फ्रेंड्स, आई होप से ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, मेरा फोर्थ पॉइंट है कि अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है तो उनके घर में खाना क्यों नहीं बनता है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही पुराना रिवाज है और ये बहुत ही सही है। ये जो हमारे पुराने लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने ये रिवाज बनाया है और बहुत ही सही रिवाज बनाया है। सो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है कि किसी के घर में डेथ हो जाती है और उनके घर में खाना क्यों नहीं बनता, मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर किसी के घर में डेथ हुई है तो उनके घर में एक तरीके से बहुत ही मायूसी छाई रहती है, बहुत ही तकलीफ होती है, उनको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो वो खाना कैसे बनाएंगे? वो अपने तकलीफ से उभर नहीं पाते हैं। उनके घर में कोई चला गया है, अगर कोई चला जाता तो हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, जिसकी वजह से तो खाना क्या, हमें कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी के घर में डेथ हो गई है तो या तो उनके रिलेटिव, रिश्तेदार, उनके यहाँ से खाना आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके किसी भी ऐसे पहचान में कहीं होती है तो आप उनकी तकलीफ समझिए और अपनी तरफ से खाना बना के उनको ले जाके दीजिए। फिफ्थ पॉइंट है कि हमें ट्यूसडे और थर्सडे को अपने हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा कोई रिवाज है क्या कि हमें ट्यूसडे और थर्सडे को अपने बाल वॉश नहीं करने चाहिए?
ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें ट्यूसडे या थर्सडे को बाल क्यों नहीं वॉश करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो पहले के लोग थे उन्हें पानी का वैल्यू बहुत ही अच्छे से पता था, जैसे कि अभी हम सबको नहीं पता है। तो पहले के लोग क्या करते थे कि उनको पानी का वैल्यू पता था। अब पहले की जो औरतें होती थी उनके बाल बहुत ज्यादा घने लंबे होते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा पानी लगता था और बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता था, जिसके कारण ये रिवाज मतलब ये रूल बनाया गया है कि ट्यूसडे और थर्सडे को बाल वॉश नहीं किए जाएंगे, मतलब हेयर वॉश नहीं होगा, जिसकी वजह से पानी बचेगा। सो फ्रेंड्स, आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी पानी बचाना है, पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। सो फ्रेंड्स, अभी से कोशिश करें कि हर कोई पानी बचाने मतलब हर कोई पानी बचाए अपने घर में। तो फ्रेंड्स, मेरा 6 पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके गर्ल्स के लिए। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि पीरियड्स के टाइम पे गर्ल्स को टेंपल और किचन में अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि उनको अशुद्ध और नापाक समझा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये रिवाज क्यों बनाया गया है मैं आपको बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो रिवाज है बहुत ही पहले, बहुत ही पुराने जमाने से चलता आ रहा है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ कि पहले के लोग जो गर्ल्स की तकलीफ समझते थे, जिसके कारण उनको कहा जाता था कि रेस्ट करो, जब आपको पीरियड्स हो तो आप रेस्ट करो, कोई काम मत करो, टेंपल मत जाओ, किचन में काम मत करो। इसलिए उनको एक अलग से रूम दिया जाता था ताकि वो आराम कर सके, इसलिए ये रिवाज चलते आ रहा है। लेकिन अब सभी लोग गलत समझते हैं इस चीज को, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बस उन्हें रेस्ट देना है। सो फ्रेंड्स, पहले के टाइम पे जो सैनिटरी नैपकिन्स नहीं थे, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप लड़कियों की तकलीफ समझे, उन्हें आराम दें। मेरा 7 पॉइंट है कि हमें सोलर इक्लिप्स के टाइम पे बाहर नहीं निकलना चाहिए और हमें सोलर इक्लिप्स की तरफ नहीं देखना चाहिए। खास करके जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों है कि हमें बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए, हम क्यों नहीं देख सकते सोलर इक्लिप्स को? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। सोलर इक्लिप्स में बहुत ज्यादा हार्मफुल रेज होते हैं। अगर हम उन्हें डायरेक्टली देखेंगे तो वो रेज हमारे आईज को ब्लाइंड भी कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जहां तक प्रेग्नेंट वुमेन की बात है, अगर वो बाहर जाती है तो वो रेज बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट करेगा उनके बेबी को, जिसके कारण उनकी बेबी को बहुत ज्यादा हार्म होगा, नुकसान पहुंचेगा। इसलिए कहा जाता है कि सोलर इक्लिप्स के टाइम पे हर किसी को घर के अंदर रहना चाहिए। अगर आप सोलर इक्लिप्स को देखते भी हैं तो आपको ऐसा गॉगल्स पहनना चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए, जिसकी वजह से आपके आईज को ज्यादा रेज इफेक्ट ना करें। सो फ्रेंड्स, ट्राई करें कि आप घर में रहें, डायरेक्टली सोलर इक्लिप्स को देखने की कोशिश ना करें। अपने कांच बंद कर ले, पर्दे लगा ले, दरवाजे बंद कर दे और अपने आप को सुरक्षित रखें। सो फ्रेंड्स, मेरा 8th और लास्ट पॉइंट है, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि हमें राइट साइड पे नहीं सोना चाहिए। राइट साइड पे सोने से हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमारी हेल्थ खराब होती है और मे भी राइट साइड सोने पे हमारी डेथ भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये चीजें सच है। अगर आप राइट साइड पे सोते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने लेफ्ट साइड सो सके। लेफ्ट साइड सोने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, जैसे कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होगा लेफ्ट साइड सोने से। इवन आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा। अगर आप लेफ्ट साइड सोते हैं तो जो आपके हार्ट पे बहुत ही अच्छे से ब्लड फ्लो होगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट हेल्दी होगा। तो अगर आप राइट साइड सोते हैं तो आपके हार्ट पे असर होगा। तो ट्राई करें कि आप लेफ्ट साइड सोए, या तो रात में सोते समय करवट बदलते रहे, पूरा एक साइड पे सो के पूरी रात ना निकाल दें। ट्राई करें कि लेफ्ट साइड सोए। सो फ्रेंड्स, आई होप सो ये आपको मेरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको पूरे 8 फैक्ट्स बताए हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, आपको समझ में आया होगा और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे, मैं आपको जरूर कोशिश करूंगी समझाने की फिर से। सो फ्रेंड्स, ये सारी थी सुपरस्टिशियस थिंग जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।